वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा आयशा उमर के साथ और 3 आरजेज मेरे साथ जो मौजूद हैं, वेरियस किस्म के शोज़ करते हैं। बड़े ही अच्छे फैक्ट्स फिज़ा ने तो हमें बताए, ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताए जो अपने शो में ये बताती हैं कि मैंने कहा कि जब हम टोटकों का शो अब करेंगे नेक्स्ट तो हम फिज़ा को बुलाएंगे, क्योंकि सेब और केले और वाटरमेलन के बारे में जो जो चीज़ें हमें पता चल रही थी, नहीं ग्रेट यार। अब मैं तो चाहूँगी कि मेरे शो में भी रोज़ ऐसे फैक्ट्स कोई बताए, हम ट्यून इन कर लिया करेंगे फिज़ा के शो में। फिज़ा आपका शो मॉर्निंग्स में होता है? सैटरडे मॉर्निंग है 10 to 12। हाँ, वीकेंड मॉर्निंग। मंडे ट्यूसडे आई हैव इवनिंग शोज 4 to 6 PM। अच्छा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपने कहा मॉर्निंग्स में होता है ना? मॉर्निंग और इवनिंग 4 to 6 में भी, क्योंकि वो वापसी का वक्त होता है। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था कि लोग सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं। आपने कहा म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, लेकिन म्यूजिक में भी किस किस्म का म्यूजिक लोग प्रेफर कर रहे होते हैं? इंडियन, इंग्लिश, पाकिस्तानी? ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन मकसद मेरा ये है कि कोई ऐसे सिंगर्स जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, यू नो लाइक अगर आप बात करें अंग्रेजी की, तो कौन से सिंगर्स हैं अंग्रेजी के जो हमारा मुल्क सुनना चाहता है? इंग्लिश सॉन्ग्स की मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि इतनी खास हमारे पास रिक्वेस्ट इसलिए नहीं आती क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डिफरेंट कमोडिटी है हमारी। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स होती हैं, आई एम सो सॉरी, लेकिन लिसनरशिप में ज़्यादातर लोग या तो बहुत रोमांटिक गाने प्रेफर करते हैं और या बहुत ही दिल टूटा वाले गाने। तो आप लोग क्या रिक्वेस्ट पूरी करते हो या मतलब कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हो वो गाने, आपको नहीं यार मैंने नहीं ये गाना चला? मैं अपने शो पे नहीं करती इस तरह के काम। फिर मतलब आई जस्ट सिंपली अनाउंस, आपने बहुत ही रोता धोता गाना मुझसे रिक्वेस्ट किया, मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपना दिन खराब नहीं कर सकती, लोगों का खराब नहीं करना। कोशिश ये होती है कि अच्छी प्ले लिस्ट बन जाए। अगर वो रिक्वेस्ट शो भी है तो कोशिश ये होता है कि जो कल गाना चला है मोनोटोनस ना हो, कल जो गाना चला वो कितनी % आप लोगों की रिक्वेस्ट चलाती हो और कितनी अपनी मर्जी? तकरीबन अगर मैं कहूँगी तो मैं 75 लोगों की 75% में लोगों की रिक्वेस्ट, क्योंकि उससे आपकी लिसनरशिप भी बन रही है। फिर लोगों को ये नहीं होता कि जी ये चैनल नहीं चलाता, या आरजे नहीं चलाती, आप लोग फेक करते हैं, आप लोग अपनों की चलाते हैं, तो ये जो लेबल्स लगते हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, मदिहा की कॉल है कराची से। जी मदिहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र मदिहा, थैंक यू, आपने इतने सब्र से होल्ड किया। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो डीजेस को बुलाया हुआ है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मेरी फेवरेट शैला खान को बुलवाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन्हें देखकर। हाँ भाई, शैला आपकी फैन का फोन है। थैंक यू मदिहा, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा मदिहा, मुझे ये बताओ कि इससे पहले आपने कभी इनकी शक्लें देखी थी? जी देखी हैं। अच्छा, कहाँ देखी? जी देखी हैं, नेट पर भी देखी हैं और मैं चैनल पे मिल भी चुकी हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी और हम रेडियो सुनते थे और मेरे 1-2 फेवरेट आरजेस थे, और आई रिमेम्बर क्या नाम है वो मुमताज का, क्या नाम था? जुनैद मुमताज जो FM 100 पे आया था, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं कौन ये हंक होगा, और ये तो आपके दिमाग में विजुअल जो होता है ना इंसान का, वो कुछ और होता है। और कभी कभार जब आप उनको देखते हो तो आप कभी कभार तो वो अच्छा सरप्राइज होता है, कभी कभार अनप्लेजेंट भी होता है कि आय हाय ये है वो शक्ल आवाज के पीछे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। बहुत मजा आया था और बहुत खुशी हुई थी देखकर। वाओ, इतनी जबरदस्त, माशाल्लाह शैला के प्रोग्राम इतने जबरदस्त होते हैं कि अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको? 6 साल से इनके प्रोग्राम सुन रही हूँ। नहीं, शैला के प्रोग्राम के बारे में क्या अच्छा लगता है? बहुत जबरदस्त होता है, बस हर तरह से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है इनका शो सुनने के बाद, बहुत मजा आता है, एनर्जाइजिंग होता है। चलो ग्रेट जी ग्रेट। आप तो लगता है मदिहा बहुत रेडियो सुनती हो? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शैला को जरूर सुनती हूँ। शैला को जरूर सुनती है। कभी अदील का शो या फिजा का शो सुना? फिजा का बस ज्यादा नहीं सुना, 1-2 बार ही सुना है, इसलिए कुछ ज्यादा याद नहीं है। फिजा को सुना है, अदील को बिल्कुल नहीं सुना। अच्छा, कोई आप सजेशन देना चाहोगी अपनी तरफ से कि जी ये आप बदलें शो के बारे में, या रेडियो पे ये होना चाहिए, या आरजेस को इस तरह होना चाहिए? सब अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और आप सबसे ज्यादा क्या इंडियन गाने सुनती हो? हाँ मुझे लगता है। नहीं इंडियन नहीं, जो अच्छा लगे बस वही। कभी रिक्वेस्ट भी कर देते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, कॉल कर लेते हैं, मजा आता है रेडियो पर। चलो ग्रेट, थैंक यू मदिहा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, ज़बरदस्त शो होता है, एनर्जाइजिंग होता है। मुझे ये बताएं अदील कि अच्छी आवाज़ के साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एक आरजे की आवाज़ अपीलिंग तो होनी चाहिए, अगर इरिटेटिंग सी आवाज़ है
तो वो भी बुरी लगेगी। तो एक अच्छी आवाज के लिए क्या बेस ज्यादा हाई पिच नहीं होनी चाहिए, किस तरह की आवाज होनी चाहिए लोगों की? मेरे ख्याल से बस आवाज प्लीजिंग होनी चाहिए, प्लीजिंग होनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या, पहला इंप्रेशन जाहिर है, आप पे कोई बंदा पहली बार प्रोग्राम सुन रहा है और आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अच्छा, मुझे कहते हुए खुद बड़ा अजीब सा लगता है, बिकॉज मेरी कोई बहुत अच्छी ऑन एयर आवाज नहीं है, लेकिन आपकी आवाज की टेक्सचर अच्छा है, वो नेजल आवाज जाती है ऑन एयर। मैं कभी हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था, क्योंकि ज़ाहिर है सिंस आई एम फ्रॉम IBA, सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड मैनेजर्स मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और वो कहते थे यार मैं तो अपना जिंगल तुम्हारी आवाज में कराऊंगा। आई एक्चुअली गिव इट अ ट्राई। क्यों, आपको कभी समझ आई कि क्यों नहीं, वो क्यों तो, आपकी आवाज वो दोस्ती की वजह से ना, कि तुम्हारा शो लोग सुनते हैं, और अगर तुम ही आके मेरी चाय की पत्ती को अगर वो करोगे, तुम्हारा शो बड़ा एनर्जेटिक होता है और उसका नाम भी ताज़ा दाम एक चाय की पत्ती जैसा लगता है, और अगर मैं चाय की पत्ती ब्रांड करेगी और वो जो है तुम अगर जिंगल, ओ सॉरी उसका जिंगल तो अल्लाह माफ करे, बट अगर तुम वॉइस ओवर करोगे तो इम्पैक्ट ही अलग आएगा। आई ऑनेस्टली गॉट इट रिकॉर्डेड, वो ऑन एयर भी गया बट इट डिडंट साउंड गुड, तो मैंने भी उसको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी उसको पुल आउट किया कि नहीं यार, वी कैन गेट अ मोर प्रोफेशनल जॉब डन। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 करवाए। आई नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बस आपकी आवाज टॉलरेबल होनी चाहिए। आप सिर्फ ऐसे हो कि कोई आपकी आवाज सुन के चैनल चेंज ना कर दे, इरिटेट ना, बिकॉज है इस तरह की आवाज जो कई सालों से कर। सॉरी, आप भी बताओ, बीइंग अ फीमेल, ये तो अदील, अच्छा मुझे लगता है कि मर्दों के लिए, क्योंकि उनकी आवाज का टेक्सचर इतना इरिटेटिंग नहीं होता जितना औरतों का हो सकता है, राइट? कुछ औरतों की बड़ी हाई पिच्ड आवाज होती है, चीख रही होती हैं और आपके कान में दर्द होती है और आप कहते हैं चेंज करो। वैसी औरतें घर में चीखती हैं, इसको तो बंद करो, राइट? तो आपको क्या लगता है एक लड़की की आवाज कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे अदील ने कहा, वाकई में एक आवाज़ को प्लेजेंट जब तक नहीं होगी, नोबडी वुड लाइक टू लिसन। प्लेजेंट आवाज़ यानी कि उसमें बेस ज़्यादा हो, मुझे तो लगता है कि बेस ज़्यादा होना चाहिए, कि आपको एक लगे कि यार इसकी, हाँ यार ये कुछ कह रही है, सुनो। एक आवाज़ होती है जो बिल्कुल फ्लैट होती है, आपको पिच के साथ जाना पड़ता है। हाँ, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपकी आवाज़ में बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि आपको जिस तरह इमोशंस के साथ उतार चढ़ाव होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो आपको डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से अगर आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएगा, जहाँ तो बोरिंग होगा। एग्जैक्टली। तो वो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहुत फ्लैट वॉइस के साथ कोई भी मैसेज देते हैं तो वो इतना कैची नहीं होता। अच्छा, आवाज के साथ साथ क्या जरूरी है एक आरजे में, कौन सी क्वालिटी होना? हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस, अलर्ट हो है, आपकी नॉलेज और बोलने की सलाहियत, नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं, कितना आप जल्दी सोच रहे हैं। बोलना नहीं है, वहाँ पर आपको बहुत सारे इक्विपमेंट, आपको जो इक्विपमेंट है उसे चलाना है, 2-3 कंप्यूटर्स हैं, आपको सही टाइमिंग पे सही कमर्शियल दे देना है। कभी ऐसा हुआ कि कोई कमर्शियल लेट हो गया, ये हो जाता है, नई टाइम पे चलाया, हो जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है। तो कितनी उसकी वजह से वो सुननी पड़ती है डांट? ऐसा हो नहीं सकता कि डांट ना सुननी पड़े। अभी तक एटलीस्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने बहुत खुद ही एड्स, देखो ये कितनी डिफरेंट चीज है कि इन लोगों को खुद ही अपने एड्स चलाने हैं। मेरे ऊपर होता तो मैं तो कभी कोई एड ना चलाती। अदील मेरे ख्याल में इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे। आपके फिर ज़ाहिर है, हमें तो खैर मैं तो बहुत कभी तो नहीं, लेकिन बड़ा बुरा लगेगा। वो होता है कभी कभार, आप जब सुबह फर्स्ट थिंग दैट आई डू द मोमेंट आई एंटर द स्टूडियो, वो मैं देखता हूँ कि जी कितने कितना एड्स है, और माइक बंद करके कुछ बोल भी देता हूँ मैं कि यार ये क्या है, इसमें प्रोग्राम कहाँ होगा, इसमें गाने भी चलाने हैं, इसमें बातें भी करनी है, और जाहिर है मैं अगर देखो ये तो टीवी पे भी है। हाँ नहीं आई एग्री। देखिए वो यू वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप जब भी आप ये कर रहे होते हैं, बट आई थिंक पता है, मैं अब नाउ लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट, दुनिया भर में देयर आर सम एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑन इतने एड्स भी चलने चाहिए, इतना टॉक टाइम होना चाहिए, इतना कमर्शियल। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आती है, अब मार्केटियर्स और मीडिया बाइंग वाले के पे हम जरूर आते हैं। रेडियो को हमेशा ना टेलीविजन का छोटा भाई समझा जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि टीवी में द काइंड ऑफ रेट्स दैट यू कैन डिमांड आप रेडियो में नहीं कर सकते। नाउ फ्रॉम वेयर डज दैट come from? That comes from the fact कि आपके पास रेडियो में रेटिंग सिस्टम ही नहीं है। हर चैनल का मॉर्निंग शो इस वक्त ये समझता होगा कि यार हमारा सबसे, अरे अदील अजहर क्या चीज है, कैसे बताते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा शो सुना जाता है? आई थिंक 2009 में या 8 में पाकिस्तान के एक मीडिया बाइंग हाउस ने एक कस्टमर सर्वे किया था, जिसमें 103 केम फर्स्ट, 107 लेकिन रेटिंग सिस्टम हो नहीं सकता ना रेडियो वेव्स को, तो आप नहीं देख, टेलीविजन किस तरह होता है, आप यू प्रोवाइड दोस इक्विपमेंट्स, आप वो लगा देते हैं, आप तो वो मीटर्स होने चाहिए रेडियो के। पहले आप एक सर्वे करें कि जी कितने % लोग गाड़ी में सुनते हैं, कितने लोग % घर में, आप रेडियो के साथ इक्विपमेंट लगा के दें, दैट विल रिकॉर्ड द डेटा। इट्स वेरी इजी। बहुत सारी कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। कौन है जी लाइन पे? तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। लाहौर कैसा है? कल आई हूँ मैं। अच्छा हाँ बताइए। भाई सबसे पहले तो आयशा आपका बहुत बहुत थैंक्स। किस चीज का?
कॉल लेने का? अदील का नहीं, अदील को शैला को बुलाए हुए, यकीन करिए आप फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रही हूँ। अच्छा, आप अदील का शो सुनती हैं? बिल्कुल। और दिल से मुझे एक शिकायत है आपसे, आप SMS बहुत कम लेते हैं और खासकर मेरा तो बहुत ही कंजूसी से पढ़ती हैं आप, SMS ज्यादा पढ़ा करें। अच्छा, ओ SMS पास टाइम नहीं होता, आपको अंदाजा नहीं है मैं किस तरह प्रोग्राम। अच्छा, देखिए भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खूबसूरत आवाज वाले, मतलब इतना मुझे होता था, आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है देख के। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, वाकई आपके लिए मैं बार बार शुक्रिया कह रही हूँ। आज कितनी स्वीट है आप। शुक्रिया तो मेरी टीम का करें, उन्होंने इन गेस्ट को इनवाइट किया है। टीम का, आपका सबका शुक्रिया। और छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब ख्वाहिशें आपकी वजह से पूरी हो जाती है ना। तो आप तीनों को जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कह रहे हैं। अच्छा, ये आवाज क्यों कट रही है? तस्नीम मोबाइल से फोन कर रही है? हाँ जी, मोबाइल से कर रही हूँ, इसीलिए ना। अच्छा, मुझे बताएं कि अदील के शो के बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मुझे सबसे अच्छी बात इनकी लगती है, बोलते हुए बड़ा अच्छा लगते हैं। क्या आवाज, इनकी आवाज बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बोलते हैं। जो भी बोलते हैं ना, एक होता है ना कि कोई भी कोई मैसेज जो भी हो आपको फौरन वो क्लिक करता है, असर करता है। इनकी आवाज में बड़ी जबरदस्त है। जैसे मुझे अच्छी लगती थी आसिफ गजाली की आवाज। अभी इस पे हम बात करें, अगर आपको मौका दें तो। मैं बचपन में बहुत सुनती थी आसिफ गजाली के शो को। एनीवेज, थैंक यू तस्नीम बच। और कोई आरजे जो आपको बहुत पसंद हो? चली गई। ओहो, हाँ, क्या आसिफ गजाली? देखिए मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो जो आपने कहा था ना कि एक इंसान एक खाका बनाता है, I swear, आसिफ गजाली वाज द फर्स्ट वॉइस। मैं समझती थी पता नहीं क्या एक हैंडसम इंसान होगा। खैर, आई नेवर सॉ हिम, मैंने कभी आसिफ की नहीं, ई माशाल्लाह काफी खुशशक्ल शख्सियत थी। बोलता अच्छा था। जी, बोलता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोलता। बल्कि अभी मेकअप रूम में जब पफिंग हो रही थी, पफिंग हुई हुई है बाय द वे, तो वो जो आपके मेकअप मैन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आसिफ गजाली साहब आप होते हैं क्या? उन्होंने भी पूछा? जी। सर, आसिफ गजाली जरा यार, कितना फेमस नाम। कह रहा हूँ ना, वो एक लेजेंड है। तो मैं उनको ये बता रहा था, आसिफ गजाली साहब ने ही ट्राई टू मेक अ कमबैक, आई थिंक। अच्छा, जी, FM लेकिन उस टाइम पे एक होता था ना FM 100। क्या बात क्या है, थोड़ा सा ये जब आप FM इंडस्ट्री से दूर रहते हैं ना, देखिए उस वक्त एक नॉवेल्टी फैक्टर था, क्योंकि कोई और नहीं था। आप, मुझे याद है, हम लोग जब घर स्कूल से भागते हुए आते थे, मेरा मैट्रिक 9th का टाइम होता था, फर्स्ट थिंग हम अपना ट्रांजिस्टर ऑन करते थे। मैं उसका रोज शो सुनती, सीरियसली। और ऐसा कोई मजा, मैं बहनें हमारी बैठ के रात में अकबर शहबाज साहब प्रोग्राम किया, जुनैद मुमताज का आपने इत्तेफाक से इस वक्त जिक्र किया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ही ट्राई टू मेक अ कमबैक। उन्होंने कोशिश की दोबारा, जो मेरा ख्याल, मैंने सुना उनके प्रोग्राम, बट शायद मुझे ऐसा लगा कि FM इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ब्रेक दैट ही टुक शायद थोड़ी आगे निकल गई। अब मेरे ख्याल से लोगों का मूड काफ़ी चेंज हो गया है। अब महज ये कह देना कि जी क्या खूबसूरत सुबह है, ये छा जाएं आप लोग, ये वो नहीं। पोएटिक बातें, शायराना हम आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने आ गए, नहीं। पीपल वांट सब्सटेंस इन द प्रोग्राम। लोगों को अच्छा, फिर लोगों को नेचुरलनेस चाहिए। अब मुझे लगता है वो ये कुछ शायराना बातें रात में कर लें, थोड़ी सी कंपटीशन बढ़ गया। पहले PTV था, लोग थे, काम करते थे। अब जबकि बाकी चैनल्स आए तो उन लोगों को खुद मुश्किल लगा, खुद टफ लगा कि यार उस वक्त की क्वालिटी में इस वक्त में खासा फर्क आ गया। लोग अब भी याद रखते हैं PTV को। अच्छा फिजा, मुझे ये बताओ, अपनी आवाज को बेहतर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए कुछ करते हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ अपने हेल्थ फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा तो गले का ख्याल तो रखना पड़ता होगा। हाँ, रखना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन ये कि बस बाहर की चीज़ें ज़रा आप अवॉइड करें। और दूसरा ये कि मेरी अपनी डाइट के अंदर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, वो मेरी में भी नहीं होता। हाँ, बस मुझे तो वैसे ही ठंडा पानी नहीं पसंद, बस यही चीज़ है। और इसके अलावा कुछ नहीं। अदील, आप नहीं, लड़के तो कोई ऐसी चीजें फॉलो नहीं करते। मेरे साथ एक मरतबा ऐसा हुआ था कि मेरी कुलीग थी, तो वो समोसे खा रही थी, तो कहते हैं कि मैं समोसे नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं होता। तो कहने तुम्हें कुछ नहीं होता अगर तुम समोसे खा लो, पानी पी लो, कुछ कर लो। समोसे खाने से मैंने ऑयली चटनी खा ली है कि वो ऑयली आप खा। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होता, इस पर तुम अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो। मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं होता। इत्तेफाक ऐसा, ईद के शोज चल रहे थे, उससे करीब करीब चांद रात के शोज भी अरेंज हो गए थे, ईद का भी था, तीनों दिन मेरे थे वो शोज। उसके बाद कहने के बाद ही फौरन ये हुआ कि मैंने वो समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसके गला बंद, कुछ पता नहीं था। आपके खिलाफ साजिश हुई थी। आपने वो नूर जहां की फिल्म कोयल देखी है, उसमें वो नजर लगा दी। अच्छा, उसके बाद वो पूरा हफ्ता गुजर गया। इवन के जो उस वक्त हमारे प्रोग्राम मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ खुदा के वास्ते इसकी नजर उतारो, कुछ करो, कुछ इसका इलाज कराओ। अपनी नजर ही लग गई। क्या वजह हो गई कि तुम कहती हो और उसके बाद भी ठीक नहीं हुई? और वाकई वो कोई 8-10 दिन मेरी आवाज खराब रही। 8-10 दिन मेरी आवाज है बिल्कुल मेरी। ये तो कुछ सही, अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर लगी अपनी। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं लाइन पे, अनवर जहीर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ कराची जी। डॉक्टर अनवर कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज चूंकि आपके यहाँ एफएम के ऊपर और रेडियो के ऊपर बात हो रही है, देखिए आज से 5 डिकेड पहले रेडियो का एक अपना जादू होता था। 5 डिकेड यानी 50 साल पहले, और लोग रेडियो को सुनना पसंद करते थे, उसके प्रोग्राम्स होते थे। उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया टेलीविजन ने और उनके चैनल्स ने, लेकिन 15 साल से अब एफएम के जरिए लोगों में ये दोबारा रिवाइव हुआ है और लोग दोबारा अब एफएम को सुनना चाहते हैं। एक अच्छे आरजे के लिए जो खुसूसियात होना चाहिए, एक अच्छी आवाज, वो तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक अच्छी स्टडी, एक अच्छा मुताला, एक अच्छा तलफ़ुज़, और उसकी आवाज में इतना फ्लो होना चाहिए कि जब वो अपनी बात कहे तो उसकी निदा दूर तक जाए, और एक ऐसी सिग्निफिकेंट बात हो कि जो लोगों की समातों से टकराए तो उसको एक अच्छा और भला महसूस हो। क्योंकि एफएम की जो सिग्निफिकेंस है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको पता चल जाए। आप क्या सुनना चाहते हैं डॉक्टर अनवर? आप बताइए, आप एक रेडियो शो में क्या सुनना चाहते हैं? देखिए, मैं जो सबसे ज्यादा एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सारे आरजेज अपने यहाँ अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात कही जाए। जब एक अच्छी बात होती है तो वो बहुत अच्छी और भली मालूम होती है। उसके जरूरी यह है कि आप कोई भी चीज जो आपके गिरदो पेश में होती है उसको लोगों से शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि लोग क्या चाहते हैं। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि म्यूजिक जो है वो यकीनन एक रूह की ग़िज़ा है और लोग सुनना चाहते हैं उसको। उसमें हमारे यहाँ अब जो रिप्लेस किया है म्यूजिक ने, बहुत माजरत के साथ सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो म्यूजिक हमारी थी और जो थीम और फंडामेंटल और बेसिक थी आज से 30-40 साल पहले, वो म्यूजिक के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो लोग अभी भी वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उस म्यूजिक को दोबारा सुनना चाहेगी अगर उसको सुनवाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुराना म्यूजिक नहीं, ऐसे भी शोज होते हैं मेरे ख्याल में जो ओल्ड क्लासिक्स ही प्ले करते हैं। बिल्कुल। तो क्लासिक के साथ साथ यकीनन रॉक भी हो, पॉप भी हो, लाइट म्यूजिक भी हो, गजल भी हो, गीत भी हो, उसमें आपके ठुमरी भी हो, दादरा भी हो। कौन सी चीज है जो क्लासिकल के अंदर मौजूद नहीं? अगर हम उसको ब्लेंड करें अपनी नई म्यूजिक के साथ तो मेरा ख्याल इट विल टच योर हार्ट एंड सोल। ठीक है, ग्रेट। आप चाहेंगे कि एक ही शो में सब कुछ मिले, राइट डॉक्टर अनवर? सब चलेगा, कहीं चले गए। बट डॉक्टर अनवर बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में बहुत वोकल है। एंड आई थिंक ऐसे कॉलर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अपनी ऑनेस्ट फीडबैक और क्रिटिसिज्म देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कह रहे थे कि एक ही शो में सब कुछ होना चाहिए। एक शो में तो मुश्किल है, क्योंकि अदील अगर अपने किसी में कुछ शेयर कर रहे हैं तो उस वक्त गाना सुनवा दीजिए, ये तो बहुत बुरा लगेगा। और अगर मैं कोई गाने सुनवा रही हूँ उसमें कोई गज़ल की डिमांड कर देगा तो वो टाइम ही नहीं है उस 3 to 5 में, ऑब्वियसली वो रात के शोज में जाएगा। तो ये टाइमिंग्स तो हैं। अच्छा, आपके शो में, सॉरी, हाँ बोलो। नहीं, मैं वही बात कर रहा था। मैं कहता, देखिए पता नहीं मुझे समहाउ एक बात, मैं अभी बाकी ममालिक में भी जाता रहता हूँ, अब इंसान जो है ना बड़ा नॉस्टैल्जिया ड्रिवन होता है। बिल्कुल, उसको हमेशा ये लगता है पास्ट की चीजें सुननी है। आई थिंक 1960s में भी जो है वो कहते होंगे जी 1920s क्या टाइम था जी, जबरदस्त यार। हमारे स्कूल के दिन क्या अच्छे दिन थे, हम 20 साल बाद कहेंगे ये दिन अच्छे थे। राइट। अभी वो वुडी एलन की मैं वो फिल्म देख रहा था जिसमें वो पुराने टाइम पे पहुंच जाता है, पेरिस में वो फिल्म है, तो उसमें वो यही दिखा रहे हैं कि इंसान को हमेशा पिछला टाइम जो है वो अच्छा लगता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, रियलाइज वन थिंग सर, कि अब जमाना आगे बढ़ गया है। हाँ। मैं अगर ठुमरी और दादरा चलाऊंगा अपने प्रोग्राम में तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रोग्राम में। लेकिन जी, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, आई एग्री विद यू अदील, लेकिन पुराना म्यूजिक अच्छा था। राइट, बहुत अच्छा था। मैं पाकिस्तानी की बात, मैं अगर अपने इस वक्त मोबाइल फोन में आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊं, उसमें आधे गाने शायद किशोर कुमार के होंगे। मैं खुद इतना बड़ा किशोर और लता का फैन हूं, और अपने शो में ताज़ा दम में व्हाट वी ट्राइड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बैक इन 2006 इज टू, जिस वक्त पीक लिसनरशिप टाइम होता है 8:30 से 9 के दरमियान, आप एक पॉपुलर क्लासिक गाना चला के देखें। अच्छा। जो आपके पास जबरदस्त फीडबैक आता है। लास्ट वीक आई प्लेड नैयर नूर, उससे पहले आपदा परवीन, एंड इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब आई एम सॉरी टू से आई डोंट प्ले सच सॉन्ग, लेकिन शीला और मुन्नी टाइप के गाने एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एंड सडनली सुनेंगे वो। आई डोंट नो वो गाने क्यों चलते हैं, वैसे कोई कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, बाकी मॉर्निंग शोज पे ढोल ढमक के चलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये कि आप बिल्कुल चलाएं जी, उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, नो डाउट, अगर आप नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स चलाते हैं उसमें। बट देन
लेट्स मूव अहेड नाउ। अच्छा, टाइम बिल्कुल ठीक है आपने। मैं ये पूछना चाहती थी सबसे ज्यादा किस तरह के गाने आपके शो में चलते हैं? भाई गानों के हवाले से तो मैं बहुत ढीला हूँ और मैं सीरियसली आपको ये बता रहा हूँ। कौन बताता है क्या गाने चलाने? नहीं, मुझे ज्यादातर कोई बताता भी नहीं है, बिकॉज इन्होंने मेरे पे छोड़ दिया है कि यार अदील अजहर ये अपना एक मनमोजी प्रोग्राम करता है, इसको करने दो, गाने कम चलाओ। देखिए मेरे गाने बड़े सिंपल होते हैं। एज आई सेड, मैं कोई बहुत ज्यादा फास्ट पेस सॉन्ग्स नहीं चलाता। माय डेफिनेशन ऑफ सॉन्ग इज वेरी डिफरेंट। अंग्रेजी गाने मैं बहुत कम चलाता हूँ, यस, बट इट डिपेंड्स ऑन माय मूड, ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन हिज मूड। चले जी, ग्रेट, बड़ी फ्रीडम है। ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक की कोई फ्रीडम नहीं है, एड्स चलाने हैं, आप एड्स देखिए जाके और फिर वापस आइए। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन। ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद है आपको एड्स देख के मज़ा आया। हम भी एड्स पे डिस्कशन कर रहे थे कि लोग कितना इरिटेट हो जाते हैं जब कमर्शियल ज़्यादा चलते हैं। तो इसकी सोल्यूशन क्या है? भाई पैसा भी कमाना है चैनलों ने, चाहे टीवी हो या रेडियो, और जितनी ज़्यादा लिसनरशिप बढ़ती है उतने ज़्यादा एड्स बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ 2-way स्ट्रीट। तो क्या होना चाहिए अदील आपके ख्याल से, और नाजरीन आप लोग क्या समझते हैं कि कितने एड्स चलने चाहिए? क्या 3 मिनट के एड्स होने चाहिए, 4 मिनट के होने चाहिए? आपके कितने चलते हैं? मतलब कि अगर आपने 5 मिनट बोला है तो उसके बाद कितनी देर के एड्स चल? नहीं, आज मेरे जो आज एड्स के स्लॉट थे, बाय विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय टीम देयर, आज मैंने 6-6 मिनट के भी ऐड चलाए। अच्छा, ये 6 मिनट के मैं कोर एड्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। देयर आर दोस इन्फॉर्मेशनल पॉइंटर्स एज वेल कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से जो किसी और की आवाज़ में होता है, प्लस देयर आर आईडीज दैट यू हैव टू प्ले द नेटवर्क लिंकिंग, बिकॉज मेरा प्रोग्राम लाहौर मुल्तान में भी जा रहा होता है, तो नेटवर्क लिंकिंग एंड आईडीज, तो ये सब मिला के कोई तकरीबन 7-7.5 मिनट का पैकेज बन जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि रेडियो में तभी मैं जब भी ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आई से स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोस लिसनर्स जो अभी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। सलाम है आप सबको, सीरियसली, बिकॉज मैं होता तो मैं तो नहीं सुनता। अच्छा, शुरू में एक कॉलर से बड़ी इंटरेस्टिंग एक इशू पे बात हुई थी कि एक तो बोलने का तरीका, और एक ये कि अंग्रेज़ी जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। खैर, जब मैंने भी शो शुरू किया था, क्योंकि स्कूलिंग और एजुकेशन अंग्रेज़ी में हुई है और घर में भी वो बोली गई है, तो ज़्यादा थी इंग्लिश इन माय लैंग्वेज, लेकिन कोशिश पूरी की, टूटी फूटी जो भी उर्दू बोल रहे थे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं अंग्रेज़ी बोलनी आती, भाई इट्स नॉट अ क्राइम, नहीं आती तो नहीं आती, आप उर्दू में बात करें, आपकी नेशनल ज़बान है, वो क्यों कोशिश करते हैं इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी और टूटी फूटी बोलने की? चैनल की कोई पॉलिसी नहीं होती कि भाई आप ना इतनी अंग्रेज़ी बोलें, इतनी गलत अंग्रेज़ी ना बोलें? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से चैनल का हेड होता होगा, एक प्रोग्रामिंग मैनेजर होता है। प्रोग्रामिंग मैनेजर मैंने तो बड़ी गलत मैंने सुनी है। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ, भाई तुम्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती यार, आप अपनी एक कॉम्पिटेंस उर्दू में डेवलप कर सकते हैं। 105 के एक आरजे हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी टूटी फूटी बोलते हैं। नहीं, वो नहीं बोलते इंग्लिश। अच्छा, नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करते। मुझे उनकी बात बहुत पसंद है। कभी कभार वो इतनी मुश्किल उर्दू बोलते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ, यार ये बोल के क्या गए, लेकिन कम से कम अंग्रेजी तो नहीं बोल रहे ना, ये पता नहीं, ये कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अंग्रेजी भी अगर आपने चंद वर्ड्स बीच में इस्तेमाल करने, आप कर लें। मुझे ये गलत अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, आप बताएं फिजा, आपके चैनल पे ये हो रहा होता है कोई शो? देखें, अपनी तरफ से जो भी प्रेजेंटर जिस तरह की भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग हो रही होती है, ठीक है। और अगर कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम सामने आता है तो देन एंड देयर 24 आवर्स के अंदर हमारे यहाँ एक्शन ले लिया जाता है। अच्छा, और अगर कोई और कोई गलत चीज़ बोल रहा है या गलत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं, क्या नहीं बोलना। आपने एक तो वो सो कॉल्ड आजकल जो स्लैंग लैंग्वेज आप बहुत ज्यादा आप मूवीज में देख रहे हैं, आप टीवी में सुन रहे हैं, हर चीज में आपको आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा उस चीज के लिए हमारे यहाँ बैरियर्स हैं, चेक है, वो यूज नहीं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। एक कॉल है हमारे पास लाइन पे, आयशा। एक और आयशा का फोन आया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आयशा। मैं ठीक ठाक। बहुत
टाइम से आपकी कॉल मिला रही हूँ पर मिलता नहीं है फोन, रिसीव ही नहीं करते हो आप फोन। मैं तो नहीं खुद बैठी रिसीव करने के लिए, कौन है जो रिसीव नहीं करता फोन? मैं कह रही भी नहीं हूँ, ये ऑपरेटर के लिए। अच्छा, मैं अभी पूछती हूँ, पता कराती हूँ कौन रिसीव करता है। आयशा, उस दिन आपकी शो पे बेंजामिन सिस्टर्स आई हुई थी। बिल्कुल आई हुई थी। मैं उनका रेगुलर शो सुनती हूँ और माशाल्लाह आपके बीना का जी बीना का जी उनके तीनों क्या आते हैं? बेंजामिन सिस्टर शो 107 पे। अच्छा 107 पे आता है और मैं रेगुलर लिसनर हूँ, तमाम रेडियो स्टेशन सुनती हूँ मैं। अच्छा ग्रेट। और मैं बहुत एडमायर करती हूँ लोगों को कि जो ऑफ एयर बैठ के मतलब एक बंदे को इतना एजुकेट करते। अच्छा ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। टू ऑल आरजेस। ग्रेट जी। आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा किसका शो सुनती हैं रेडियो पे? मैं बहुत सारे मल्टी शोज हर वक्त सुनती हैं आप, एक वो जो होते हैं ना एविड रेडियो लिसनर हैं आप? जी चलें, वेरी गुड। अच्छा 1.5 घंटे 2 घंटे मैं रेगुलर सुन रही होती। वेरी गुड। आयशा, आप मुझे बताओ आप क्या सुनना चाहती हो शोज में? गाने ज्यादा सुनना चाहती हो या इंफॉर्मेशन? नहीं, इंफॉर्मेटिव बातें जरूरी हैं आयशा, जरूरी है ये कि मतलब गाने तो जाहिर है एक पार्ट ऑफ रेडियो है, बट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, हर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। अच्छा, ये बुरा लगता है जब गाने के बीच में कॉन्स्टेंटली आरजे बोल रहा होता है? नहीं वो एक पार्ट है, बहुत मजा आता है सुन के। मजा आता है जब गाने को तोड़ रहा होता है, आपका फेवरेट गाना चल रहा है और वो इंसिस्ट कर रहा है कि उसने बीच में बोलना है। ये नहीं बुरा लगता? मजा आता है सुन के, बहुत मजा आता है। अच्छा मजा आता है। चलो आयशा, ग्रेट। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया आपका फोन करने का। है ना, कुछ आरजेस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं, आप लोगों में से तो कोई ऐसा नहीं? हमारे चैनल पर तो बहुत स्ट्रिक्ट है हमारा चैनल, नहीं गाने को नहीं खराब करते। एक ये चीज कि आप अपना टाइम कवर करने के लिए बार बार टाइम बता रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, या फिर बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। कंटेंट नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली, आपके पास तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं और बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। मैं इस बजे इतने बजे तक हूं, मैं ये कर रही हूं। फेवरेट गाना अपने बैकग्राउंड पे लगा लिया तो वो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर कोई हिट आपके पास हिट चार्ट्स में कोई गाना आ रहा है और वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया है उसका, तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। बस एक दफा सुना दें प्लीज। अक्सर गाना शुरू करते हैं ना, सिंग अलोंग शुरू हो जाता है, भाई गा तो अच्छा गाओ, इतना बुरा गा रहे हो और आपका कोई बहुत फेवरेट गाना आ रहा हो, आप यानी कि इंतहा होती है फ्रस्ट्रेशन। अच्छा फनी एलिमेंट डालते हैं आप शोज में अपने या सीरियस रखते हैं? नहीं, मेरा क्योंकि टॉपिक्स में थोड़ा बहुत मुझे फन एलिमेंट, बिकॉज़ देखें इश्यूज पे बात हो रही है। आई मीन आई टॉक अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स। यस, इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता ना, कॉमेडी सिर्फ हो पॉलिटिक्स पे रही है। पॉलिटिक्स सिर्फ कॉमेडी एंड कॉमेडी इज पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान दीस डेज। तो ज़ाहिर है मैं क्योंकि पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ तो ज़ाहिर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जैसे कहना चाहिए तंज का एलिमेंट। अच्छा, पॉलिटिक्स में बात करते हो तो अपनी ओपिनियन देते हो? मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। तो कभी किसी से कोई आई तनकीद तो ये आपने कैसे कह दिया? नहीं, बिल्कुल आती है, लोग बिल्कुल बात करते हैं इस हवाले से, बट थोड़ा सा आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। अपनी कोई बहुत ज्यादा, इवन दो ऑन एयर जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं, दे नो मेरी सिंपैथीज किन शख्सियत और किन पार्टीज के साथ हैं, दे नो अबाउट दैट, बट देन यू हैव टू बी करेक्ट। बिल्कुल, और केयरफुल भी होना होगा अदील। पता चला कोई और पार्टी वाला जिसको गुस्सा चढ़ गया उसने। नहीं, अक्सर गुस्से वाले दूसरी पार्टियों वालों के फोन आ रहे होते हैं और वो अपना गुस्सा उतार भी देते हैं, लेकिन कौन है जी? कराची से ख्वाजा मोइन साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। पहली बात तो ये आपका, आप करती है अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू। आप रेडियो सुनते हैं? बिल्कुल रेडियो सुनते हैं, मतलब क्रेज की हद तक। जब से एफएम ने, जैसे डॉक्टर अनूर ने कहा कि एफएम ने तो दोबारा जिंदा कर दिया रेडियो को। बिल्कुल किया। जिस तरह से, अब मैं एक तरफ ये बात कहूंगा कि अदील अगर जिस तरह बात कर रहे थे कि मतलब वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम करते हैं, बेशक वो बड़ी अच्छी बात है। और बात यह है कि अभी जो आयशा की कॉल आई और उन्होंने कहा कि जी मैं इन्फॉर्मेशन सुनना चाहती हूँ, लोग गाने भी सुनना चाहते हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो लिस्ट देते हैं गानों की, आरजे मतलब मजबूर होता है, इंसिस्ट करते हैं जी यही गाने आप चलाइए। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी के गाने चलाएं तो पॉसिबल नहीं है। शैला इस बात को वो करेंगी कि हाँ मतलब ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है कि अपनी मर्जी के गाने चलाएं। अच्छा, फिर ये कि एफएम जो है वो यूथ का चैनल है। सारे चैनल्स तो यूथ के नहीं है। हाँ, सारे चैनल यूथ के नहीं है, लेकिन मोस्टली चैनल जो है, आपको पता है 120 चैनल एक्टिव है एफएम। तो ये आपको इस बात से इख्तिलाफ है कि कुछ केटर करने चाहिए सीनियर ऑडियंसेस को, ये आप कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आरजेस को इस बात की लिबर्टी होनी चाहिए। अच्छा, कि वो देखिए, आरजे तो अपने लिसनरशिप बढ़ाता है इसी से, अपनी आवाज से, अपनी बातों से, अपनी इन्फॉर्मेशन से, है ना? सही ठीक है ना? तो अब जब उसके पास कॉल आ रही है कि मतलब जी हमें पुराने गाने सुनाए जाएं, और वो अगर इंसिस्टेड है कि जी नहीं गाने नहीं तो आप पुराने लगा सकते, यही गाने चलाएं, तो वो क्या करे? है कि नहीं?
हाँ सही बात है, इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा लेकिन ख्वाजा साहब होता ये है कि रिक्वेस्ट पे शोज में तो चलाते हैं ना वो रिक्वेस्ट लोगों की, रिक्वेस्ट शो भी लिस्टेड होती है आयशा, रिक्वेस्ट शो लिस्टेड होता है। मैं तो FM को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, रिक्वेस्ट शो भी इतनी वो नहीं होती, वो भी लिस्टेड होते हैं कि जी ये गाने चलेंगे, इसके बाहर नहीं चलेंगे। तो आपकी अच्छा ख्वाजा साहब आपकी रिक्वेस्ट कभी आपने ऐसे हुआ कि आपने कोई रिक्वेस्ट की हो फोन करके बल्कि वो ना प्ले की हो? मोस्टली ऐसा होता है, फिर मैं ये करता हूँ कि जी आप किसी को डेडिकेट कर दें जो भी गाना है, वट एवर इट इज। अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि अभी इसके बाद किसका शो है? मेरा। आपका शो है, अच्छा जी। आप 103 पे ट्यून इन कीजिएगा इनके शो में, फिजा के शो में। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे वो फिजा प्ले करेंगी? अच्छा ठीक है, मैं किशोर का गाना सुनना चाहूंगा, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ठीक है फिजा प्लीज यार। सुनूंगा। शैला का भी शो होगा आज, शैला भी करती है शो। शैला का भी होगा शाम में, भी होगा 3-4 दिन, शैला को भी होगा, दिल का भी होगा, 3 to 5 होगा और इनका 4 to 6 होगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों आपकी रिक्वेस्ट किसी ना किसी तरह प्ले करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और रैपिड फायर करेंगे अपने आरजेस के साथ। ये वक्त है मेरा। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आरजेस जो हमारे मौजूद हैं उनसे ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई जिस दिन ये लोग अपना शो नहीं करते उनका दिन इतना अच्छा नहीं गुजरता कंपेयर टू वो दिन जब जो शो से शुरू होता है। अच्छा, बैंक में कैसा रिएक्शन आया आपका जिसमें आप काम करते हैं जब आपने ये शुरू किया, या आपके जो फेलो कॉलीग्स हैं वो सुनते हैं आपका शो सुबह? फेलो कॉलीग्स बिल्कुल सुनते हैं, क्रिटिक देते हैं रोज, काफ़ी ज़्यादा होता है, डिस्कशन होता है। जैसे कोई टॉपिक डिस्कस हुआ प्रोग्राम में तो उस पर जैसे लंच हुआ, अब लंच हम साथ कर रहे होते हैं तो उसमें यार तुमने आज वो बात की थी, उसका क्या था, ये वो। कभी कोई गाना अच्छा चल जाए तो कोई बड़ा खुशी का मैसेज आ जाता है, कभी किसी को पॉइंट ऐड करना होता है। अच्छा। और क्योंकि मैं खुद बैंकिंग में हूँ तो बैंकिंग सर्कल में लिसनरशिप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, कौन सा टॉपिक सबसे मैं कहती हूँ हिट गया कि उसके ऊपर तो फीडबैक ऐसी आई और लोगों ने कहा यार ये बहुत अच्छा यार हमने दिस इज समथिंग वी डिड ड्यूरिंग द लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी नहीं बट दैट वाज अ ग्रेट आइडिया, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज समथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। हमने क्या किया था, वी लिंक्ड इट अप विद अ रेडियो स्टेशन इन मुंबई, रेडियो सिटी मुंबई के नाम से FM 91.1 आई थिंक। वी डिड 3-4 प्रोग्राम्स विद देम जिसमें ऑफ कोर्स दे वर चीयरिंग फॉर इंडिया, वी वर चीयरिंग फॉर पाकिस्तान। इट वाज लाइव ऑन एयर इन मुंबई। नहीं वाकई वो मुंबई में लाइव था, हम कराची, अरे वो कराची में लाइव थे, हम मुंबई में लाइव थे। दोनों की आवाज आ रही, बहुत मजा आया था वो प्रोग्राम करने में। इवेंचुअली ऑफ कोर्स वी लॉस्ट, बल्कि सबसे अच्छा प्रोग्राम उसमें वही था जो वो मोहाली सेमीफाइनल की सुबह हुआ था। इट वाज अ ग्रेट थिंग इन एवरीथिंग। हमने पिक्चर्स वगैरह भी बड़े लोग हैं, लाहौर से बड़े लोग गए थे मोहाली, बहुत अच्छा रहा था वो। आई थिंक उस प्रोग्राम का फीडबैक मुझे ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स दैट वी हैव डन सबसे अच्छा मिला, सबसे अच्छा मिला। अच्छा, आपको फिजा सबसे अच्छी फीडबैक या रेटिंग्स किस शो की मिली जब आपने कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस किया? मेरे पास मॉर्निंग शोज़ में ख़ासतौर पे ज़्यादातर अच्छी तरीके से फीडबैक उस वक्त मिल जाता है क्योंकि कह लें कि वो पीसफुल टाइम होता है, लोग आपको तरीके से सुन रहे होते हैं बैठ के। अच्छा, मतलब ड्राइविंग लगे कि भागते नहीं, मेरे पास मतलब मॉर्निंग ड्राइव टाइम तो आप मतलब अच्छा, आप ड्राइव टाइम की बात नहीं कर रही, 11 to 1 दैट्स 10 to 12 10 to 12। तो उसमें ज़्यादातर ये है कि कुछ लोग जो ऑफिसेस पहुंच चुके होते हैं वो भी सेटल्ड होते हैं, ख़वातीन जो घर पे होती हैं वो भी सेटल्ड होती हैं, तो उनकी तरफ से अच्छा फीडबैक उस वक्त मिल जाता है जब हम कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सही। अच्छा, कभी कभार ऐसे हुआ कि जब आप लाइव अपना कोई शो कर रहे हो तो उसके बीच में कोई बड़ी गलत बात कर दी और एकदम से आपने रियलाइज़ किया कि ये क्या कह दिया मैंने, हुआ है कभी ऐसे?
कवर अप कैसे करती हो? मतलब कभी इस तरह की बात एकदम निकल जाए मुंह पे, फॉर एग्जांपल सामने आपके स्क्रीन है, टेलीविजन ऑन होता है और अगर कोई न्यूज़ देख रहे हैं और आपने कोई बात करनी थी, अब जिस तरह अदिल ने कहा कि हमारे कमर्शियल ब्रेक्स बहुत लंबे होते हैं और उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो पुराना टॉपिक स्किप हो गया माइंड से और सामने से कुछ और देख लिया, एग्जैक्टली उसके बारे में देन एंड देयर कुछ फ्रस्ट्रेशन के साथ कमेंट निकल गया, तासुरात का इजहार कर दिया, सॉरी नहीं मतलब ये नहीं था, हम ये नहीं, मतलब इस तरह से भी होता है। तो दैट्स काइंड ऑफ कवरिंग थिंग कि आपने कुछ देखा और कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस देख ली, कुछ सिटी कंडीशंस देख ली, उसका इजहार किया। हाँ। लेकिन मुझे लगता है रेडियो पे ज्यादा फ्रीडम होती है लोगों को अपनी वो इजहार करने की, जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसकी ज्यादा फ्रीडम होती है। हम जरा छुपे हुए होते हैं ना। हाँ, लोग मारने नहीं आएंगे, पकड़ने नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा किसने किया है। अच्छा जी, रैपिड फायर शुरू करते हैं। शो के दौरान ज्यादा कॉल्स लड़कों की आती हैं या लड़कियों की? लड़कों की। लड़कों की। आपको? लड़कों की। आपको? लड़कों की। यार लड़कियों को भी लड़कों की फोन कॉल्स आती हैं, लड़कों को भी क्या सिर्फ लड़के रेडियो सुनते हैं? इनको तो चलो समझ आ गई, लड़कियों को फोन कर रहे हैं, उसका भी चस्का है। आपको क्यों नहीं लड़कियों की? लड़कियों की थोड़ी बहुत आती हैं। सुबह लड़कियां आई गेस ज़्यादा पार्टिसिपेशन में होती, कॉल्स आती हैं तो उनकी आती हैं। मुझे मम्मीज़ बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, उनका SMS आ गया, मेरे बच्चे का आज एग्जाम है, प्लीज़ विश हिम लक, विश हर लक, ये वो फलाना। पर प्रोग्राम का नेचर ऐसा है ना कि शाम को अगर शो करें तो मुझे लगता है लड़कियों की है ना, पापा घर पे नहीं होते ना, वो जो हाँ बैठ के अपनी रोमांटिक गाने सुनने, वो रात का शो। अच्छा, आपके फैंस आपको देखने की ख्वाहिश करते हैं? हाँ, उसका इजहार करते हैं, बहुत मर्तबा करते हैं बहुत। और कभी आपने उसके लिए कुछ किया कि अच्छा यार चलो एक मीटिंग रखते हैं या आप हमारे स्टूडियो आए? नहीं, ये कभी नहीं, पॉलिसी नहीं, पॉलिसी बिल्कुल करते हैं और हम इसको पूरा भी करते हैं। एक ओपन ऑफर होती है कि आप आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए रेडियो स्टेशन। साथ में ये कि मेरा ट्यूसडे का शो ऐसा होता है जिसमें हम अपने गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी फैन। एक छोटा सा हमने क्विज कंपटीशन रखा, उसका विनर जो भी होगा वो हमारे साथ बैठेगा, देन उससे फिर एक और नेक्स्ट वीक के लिए हम गेस्ट निकाल लेते हैं। ग्रेट। अदिल आप? हाँ, हमारे स्टेशन की तो पॉलिसी ऐसे लोगों को बुलाने की नहीं है, बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज के थ्रू फेसबुक हमारा एक ग्रुप है ऑफ कोर्स, उसमें तो आपकी पिक्चर्स हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह हैं, हम गैदरिंग्स भी अक्सर रखते हैं ग्रुप्स की, सो आई अटेंड दैट। और कभी कोई नाश्ते में जमा हो गए, देयर इज दिस ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल, बहुत ही हार्डकोर किस्म के। अच्छा, आरजेस की यूनिटी है आपस में, जिस तरह टीवी पे मैं कहूंगी कि एक्टर्स की एक फ्रेटर्निटी है, मॉर्निंग शो होस्ट की तो नहीं है, वो बेचारी आपस में सब कम्पीट कर रही होती हैं, ऊपर से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, सब अंदर अंदर से एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। मैं इसमें नहीं हूँ लेकिन आप लोगों की आरजेस के साथ है यूनिटी? बिल्कुल है कि इकट्ठे मिलके कोई फोरम हो, कोई वर्कशॉप हो? नहीं, आरजेस की अपने स्टेशन में ऑफ कोर्स वी नो ईच अदर, लेकिन बहुत जरूरत है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे आपकी यूनियंस होती हैं, जिस तरह आर्टिस्ट क्रिकेटर्स की यूनियन होती है, फीका है, सब कुछ है, व्हाई नॉट द रेडियो प्रेजेंटर्स? फिर वही बात आ जाती है कि रेडियो में काम करने वाले लोग एक्चुअली खुद अपने काम को कितना सीरियस ले रहे हैं। अगर उनकी रोजी रोटी इससे वाबस्ता हो जाएगी, यूनियंस बनेंगी, बट दैट्स नॉट द केस। पार्ट टाइम अगर ले रहे हैं आप तो बहुत से लोग तो मीटिंग अच्छा, में नहीं मुझे लगता है पाकिस्तान में यूनिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, ऑल्दो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना यूनाइटेड होंगे तो ज्यादा स्ट्रांग होंगे। यहाँ पे हर बंदा अपनी जो चीज़ है उसके पीछे भाग रहा होता है, दूसरे को कटाने की कोशिश में होता है। यूनियन का मकसद तो होता है ना कि सबने इकट्ठे कॉज के लिए काम करना है, कि अगर आपको अपनी सैलरी से मसला है तो 50 लोग इकट्ठे मिलके स्ट्राइक करेंगे। यहाँ ये होता है मैं अपनी बढ़वा लूँ उसकी ना बढ़ जाए, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो आई गेस ये पूरे मुल्क का एक अलमिया है, अगर यूनिटी हम में आ जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो प्रोग्राम कराने का मज़ा कब आता है, दिन में या रात में? मैं क्योंकि दिन में ही करती हूँ तो इसलिए मुझे दिन में ही ज़्यादा आता है। लेकिन रात के भी शोज़ किए? नहीं, मैंने रात के इतने नहीं किया। दिन में मेरे लिए अपने टाइमिंग्स पे मज़ा है क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं, उसी लिए वो टाइमिंग्स रखवाए हैं। और आपका भी वही मॉर्निंग, मुझे लगता है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना। अच्छा, अगर कोई कॉलर लाइव आपको प्रपोज कर दे तो आप क्या करती हैं? क्या लाइव कॉल्स मेरे शो में तो नहीं है। अच्छा, नहीं लाइव कॉल्स नहीं है, सिर्फ मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस पे हैं। आप में है लाइव कॉल? हाँ बिल्कुल, लाइव कॉल्स हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी मैं नहीं लेती और उसकी बहुत शिकायतें होती हैं। हाँ, ये तो हर जगह होता है।
तो कभी किसी ने प्रपोज नहीं, इस तरह की बात तक कभी बात पहुंचाने नहीं देते। जस्ट लाइक आपको पता होता है कि सेकंड सेंटेंस क्या आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, तो बस आवाज से पता चल जाता है। बिल्कुल, उसी वक्त फिर लाइन ड्रॉप होती है। लाइन ड्रॉप होती है। हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं, जैसे शैला ने बताया, ऑन एयर कॉल्स की, ऑफ एयर कॉल्स होती हैं। वी नेवर टेक ऑन एयर कॉल्स। अगर आपने ले ली है तो पता है इट्स वेरी ट्रिकी, पता नहीं लोग आके अजीब-अजीब चीजें भी बोल जाते हैं। नहीं, मुझे सेंस ही नहीं है। अभी आपने कोई बात की है, उसका सेंस नहीं बन रहा है, वो ऑन एयर आके फिर उसे संभालना ऑब्वियसली। लेकिन इसका तरीका है कि आप स्कैनिंग करा सकते हैं कॉल्स की पहले। अच्छा, और फिर आप ले लें और वो ऑन एयर आके कुछ और बोल दे। नहीं, इंजीनियर होता है, यकीनन वो आपकी स्कैनिंग करते हैं। टाइम डिले रखा जाता है अक्सर चैनल्स में 8 to 10 सेकंड्स का। अच्छा, ये सवाल खैर मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन रैपिड फायर में भी है कि लोग रेडियो पर क्या सुनना पसंद करते हैं, अफसरदा शायरी या फिर हैपनिंग गाने, मौज मस्ती? डिपेंड्स टाइम क्या है या उसकी एज क्या है, एज फैक्टर भी होता है कि अगर वो कितनी। आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे ज्यादातर बच्चे होते हैं जो स्कूल कॉलेज से लड़के आ जाते हैं, फास्ट सॉन्ग होते हैं। हाँ, मेरे पास भी ज्यादातर पॉप सॉन्ग्स हैं, फास्ट सॉन्ग्स हैं और पॉप सॉन्ग्स आए उस टाइम पे भी वही सुनने हैं। एग्जैक्टली, शाम में तो वही होता है और मॉर्निंग में ये कि थोड़ा सा खुद से चाहती हूँ कि मेलो कर लूँ, लेकिन लोग परेशान हो जाते हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप ऐसे क्यों गाने चला रहे हैं? हाँ, क्या हो गया आप? अरे मेरे भी बहुत ज़्यादा फास्ट सॉन्ग्स नहीं होते मेरे शो में। या अच्छा, क्या खुद भी कभी रेडियो सुनते हैं? अगर टाइम मिल जाए तो कम, लेकिन सुनना नहीं चाहिए ना? चाहिए, डिपेंड्स के ये काम करने के बाद जो दूसरा काम भी है, क्योंकि ये तो एक पार्ट टाइम है ना, ये तो नहीं फुल टाइम हमने रख रखा है। उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो जरूर, ये नहीं है कि फिर वो टीवी लगा लिया, कोशिश होती है कि फिर रेडियो सुने। आप रेडियो सिर्फ गाड़ी में? सिर्फ गाड़ी में? एग्जैक्टली, सिर्फ घर में नहीं चल रहा होता? नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ सेम हियर, सिर्फ गाड़ी में सुनता हूँ। मोस्टली लोग गाड़ी में ही सुनते हैं रात में जब एड्स कम होते हैं। अदील तो बहुत एड्स से तंग आए हुए हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन मैं पूछ चुकी हूँ कि लोग किन गानों की फरमाइश करते हैं, इंडियन या पाकिस्तानी? ऑब्वियसली इंडियन गानों की ज़्यादा फरमाइश करते हैं क्योंकि उसकी आदत डाल दी है हम ही ने। और अभी इस पर भी बात हुई थी कि इंडियन कंटेंट कम से कम होना चाहिए। खैर, हमारे मुल्क में आजकल इतना म्यूज़िक प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा कि हम वो सुनाएं, कितना आप कवर करोगे, राइट? देखिए, वो फिर चिकन एंड एग वाला आर्गुमेंट आ जाता है। हम क्योंकि शायद एयर टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से लोग बना भी नहीं रहे हैं। सबका एम्बिशन ये हो गया है कि मुझे पाकिस्तान में अटेंशन के लिए इंडिया में परफॉर्म करना पड़ेगा। अल्लाह ताला जो है वो खुश रखे रोहिल हयात को और कोक स्टूडियो को कि उन्होंने बड़ा अजीम काम किया है कि वो सॉन्ग्स जो हम भूल गए थे, अपने कल्चर, फोक, सूफीज़म, उसको दोबारा से लेकर आए, इतना एक्सेप्टेबल बनाया, इतना लोगों को आगाही। लरशा पेखावर दा जो सॉन्ग है वो गाना हम बचपन से सुन रहे हैं, बट द वे कोक स्टूडियो हैज प्रोड्यूस्ड दैट, मैं शायद अपनी गाड़ी में रोजाना 10 दफा वो गाना सुन रहा हूं। ब्रांड का नाम नहीं ले सकते ना बार-बार। ऑलराइट, द सॉफ्ट ड्रिंक स्टूडियो प्रोग्राम, ऑलराइट। बट नहीं, सीरियसली आई थिंक हम जब पाकिस्तानी कंटेंट को जगह देंगे तो लोग प्रोड्यूस भी करेंगे। आई रिमेंबर 10 से 15 साल पहले, फॉर एग्जांपल आदत जो आतिफ का गाना था, जल का था, उस टाइम पे किस तरह फेमस हुआ? रेडियो पे सुन सुन के एक बच्चा वो गाना जान गया। और टीवी उस वक्त भी था, उस वक्त भी म्यूजिक चैनल थे, लेकिन मुझे वही लगे उस वक्त पाकिस्तानी म्यूजिक सबसे बूम। देखिए, रेडियो हैज, द एफएम रेडियो हैज स्पेंट मोर टाइम विदाउट इंडियन म्यूजिक देन इट हैज विद। ये इंडियन म्यूजिक 2006 में आई है। हाँ, उससे पहले आपने 10 साल 11 साल आपने पाकिस्तान म्यूजिक पे, और आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट माई सेल्फ के इसको कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, मैं सिर्फ बिलीव नहीं करता, वी हैव टू कोएग्जिस्ट, लेकिन हमें भाई हम अपनी चीज को हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हमने इंडस्ट्री बैरियर लगाए ना। पाकिस्तान में इतनी महंगी गाड़ी मिलती है, वो अक्रॉस द बॉर्डर इतनी सस्ती गाड़ी मिलती है, बिकॉज हमने उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने बैरियर्स लगाए। व्हाई नॉट डू द सेम फॉर म्यूजिक एज वेल? अच्छा नहीं, लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक उस वक्त इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ खुद कुछ नए पाकिस्तानी म्यूजिक चैनल लॉन्च हुए थे, जिसके साथ आप थोड़ा एफिलिएट रही हैं। ज्यादा वो एक ही था एक्चुअली। हाँ, और उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही पाकिस्तानी सॉन्ग्स, उसी वक्त फ्यूजन भी आया था। तो अच्छा, शो टाइम खत्म हो चुका है। मैं चाहूंगी कि आप लोग वन बाय वन कोई मैसेज दे दें व्यूअर्स को जो आरजेस बनना चाहते हैं, रेडियो पे आना चाहते हैं, या कोई आपकी कोई रिक्वेस्ट हो अपने लिसनर्स से। जो आरजेस बनना चाहते हैं उनके लिए तो कहूंगी कि टैलेंट अपनी जगह, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि टैलेंट है और आप जाएं और आप जाके कहते हैं ना वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया। बहुत कम लोग, 1%, 2%, 5% लोग होते हैं। तो उनको देख के ये सोचना कि जाएंगे और काम हो जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। उस फील्ड में आने के बाद भी आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, मेंटेन करना पड़ेगा।
तमाम व्यूअर्स को एक ही मैसेज है कि जो भी आप करना चाहते हैं सिर्फ आप अपने दिल के बारे में जानें कि अब वो क्या चाहता है। मतलब एग्जैक्टली वो वाली सिचुएशन हमारे यहाँ रहती है कि हम पढ़ते कुछ और हैं, बनना कुछ और चाहते हैं और जॉब किसी और चीज़ की कर लेते हैं। तो डू व्हाटएवर यू वांट टू और बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और जो कर भी रहे हैं, अगर ना चाहते हुए भी कर रहे हैं, उसको भी अपनी 100% दें। हाँ, है ना? बिल्कुल। अदील जी, मेरा मैसेज जो है वो मैं आप लोग की आंखों में डाल के ये बोल रहा हूँ कि आप में से कोई भी अगर रेडियो में पहुंच जाता है, इसको याद रखिएगा कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह है। आप पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की आवाज़ बन जाते हैं आप, और हो सकता है कि आप जो कहें उसका लोगों की आम जिंदगी पे बड़ा इम्पैक्ट हो। ये बोलते हुए खुदा के वास्ते ये सोचिएगा कि जी आप लोगों में नेगेटिविटी ना फैलाएं, लोगों में पॉजिटिविटी फैलाएं, और सबसे आगे जो है ना वो अपने मुल्क को रखिए। और खुदा के लिए आई मीन इस बात को मजाक मत समझिए कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, समथिंग लोग ज़ाया कर रहे हैं इस जगह को, इसको इस्तेमाल कीजिए। ट्रस्ट मी, वी कैन मेक अ मच बेटर पाकिस्तान। सही, बिल्कुल। ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। यू टुक टाइम आउट, यू केम, आप तो अपने बैंक से टाइम निकाल के आए हैं। आई एम सो सॉरी अदील। अब खैर, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू ऑल, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके शोज अब सुनूं। मेरी गाड़ी का रेडियो ख़राब था बड़े अरसे से, लेकिन मैं आज ही उसको ठीक करवा रही हूँ, एंड ये सेंसेशन के गिफ्ट्स आप लोगों के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हमारी मुलाकात होगी कल 10 बजे विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक। लाइक आई सेड, टॉपिक रिवील करना मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो कॉपी हो जाते हैं। खुदा हाफिज़।